वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 78 को इस वीडियो में हल करेंगे। 4 अंक की संख्याओं को पहचानने एवं संख्या बनाने की समझ विकसित कर पाना यहाँ पर सीखेंगे। मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ। यानी देखिए, इसको अच्छे से समझना है, फिर मिलाना है। 200 के 10 नोट यानी 10 गुणा 200 कितने हो गए, 2000। ठीक है। और 100 के 4 नोट तो 400। 2000 और 400 कितने हो गए, 2400। यानी 2400 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2400 से आपको मिलाना है। समझ के मिलाइए। मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। इसने कहा मेरे में से 200 कम करने पर मैं बनूंगी, तो 200 इससे ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 1200। तो यहाँ पर 1200 यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे मिला दीजिए। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, ठीक है। मेरे इकाई और हज़ार के अंक समान है। इसमें से देखिए, इकाई और हज़ार के अंक समान कहाँ है, यहाँ देखिए इकाई का और हज़ार का अंक समान है, और दहाई और सैकड़ा का अंक समान है। ये इसके दुगुण है, तो देखिए ये इससे मिल जाएगा, क्योंकि 3 का दुगुण अब 6 है, और यहाँ इकाई और सैकड़ा का इकाई और हज़ार का समान है, और दहाई और सैकड़ा का समान है। मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दोगुनी हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दोगुनी यानी 1000 का 2 गुना 2000। ठीक है, तो ये इससे आपके मिल जाएगा 2000 से। अगला पूछा है, मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आता हूँ। मेरी इकाई और दहाई के अंक शून्य है। तो 8000 और 9000 के बीच में क्या आएगा, 8500 आएगा, जिसके इकाई और दहाई के अंक शून्य है, तो ये इससे मिल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अगला है, 4 अंकों की संख्या बनाइए। देखिए, ऐसी संख्या जिसके हज़ार का अंक इकाई के अंक का दोगुना हो। हज़ार का अंक 4 है, इकाई का अंक का दोगुना है। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या है। ऐसी संख्या जिसके सैकड़े और दहाई के स्थान पर शून्य हो। तो सैकड़ा और दहाई की जगह शून्य लिखना है। इधर आप कुछ भी 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हैं, इधर भी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5002 लिखा है, आप 2002 लिख सकते हैं, आप 2005 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जी, 0 बीच में होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 एवं 1 स्थान पर शून्य हो। तो देखिए, मैंने 4440 लिखा है। आप चाहें तो 4400 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो 4000 इस तरह से लिख सकते हैं, 4044, 4404। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अगला है, ऐसी संख्या जिनके हज़ार और सैकड़े के अंक समान हो और दाही और इकाई का अंक उनके आधे हो। तो देखिए, 2211 आप लिख सकते हैं, आप चाहें 4422 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 6633 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 8844 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 संख्याएं संभव है। ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इकाई का अंक 2 4 6 8 0 रख दीजिए और कोई भी संख्या लिख दीजिए। आगे नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान पर सही संख्या लिखनी है। 2000 है, 2200 है, तो बीच में 2100 आएगा। फिर 2300, 24, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100 ऐसे आ जाएगा। 9876 है, फिर यहाँ 9873 है, दो संख्या है, तो 9875, 9874 ऐसे घटती हुई आ रही है, तो इस तरह से आप इसको भर देंगे। यहाँ देखिए, 4734 और यहाँ 4834, 100 बढ़ रही थी, यहाँ 100 घटेगी पीछे की तरफ है। 4634, 4934, 5034, 5134 ऐसे बढ़ती जाएगी। 9813, 9803 यानी 10 घट रही है, तो 9793 ऐसे 783 इस तरह से चली जाएगी। 1890 है, तो 2890, 3890, 4890, 5890 इस तरह से आपके हो जाएगी। तो ये आपका कार्यपत्रक बहुत ही आसान है। इसमें था पैटर्न को समझना, बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। कार्यपत्रक नंबर 78 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।